तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले आदाब अर्ज है। आप सभी को सलाम पेश है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि गोदी मीडिया कल से यानी कि कल से जो नेगेटिव सेट कर रहा है और बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहा है अपने एग्जिट पोलों में, ये वही गोदी मीडिया है, ये वही दलाल एंकर है, ये वही दंगाई और दलाल एंकर चाटुकार पत्रकार है जो 2000 के नोट में चिप बताने का काम कर रहे थे। इन पर कैसे भरोसा किया जाए, इन पर कैसे एतबार किया जाए। आप इनकी कार्यशैली को पहले ही देख चुके हैं। जैसा कि इन्होंने किसी भी मुद्दे पर आज तक कोई डिबेट नहीं की। ये डिबेट करेंगे हिंदू मुसलमान पर, गाय गोबर पर, मंदिर मस्जिद पर। और देश के अंदर इन्होंने जो माहौल बना दिया है वो इस तरह का बना दिया है कि देश के अंदर लोगों को एक दूसरे से लड़वा दिया है। ये सब इन्हीं की मेहरबानी और इन्हीं की कलाकारी है। गोदी मीडिया और दलाल दंगाई एंकर जो पत्रकार है, देश के अंदर किसी ने माहौल खराब किया है तो वो इन्हीं दंगाई और दलाल पत्रकारों ने खराब किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चार तारीख को जो अभी देश के अंदर अलग अलग राज्य में अलग अलग हिस्सों में वोटिंग हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर के, उनका परिणाम 4 तारीख को आना है। 4 तारीख को काउंटिंग होनी है। लेकिन इन लोगों ने जो अपना एक झूठा एग्जिट पोल बनाया है उसमें बीजेपी को जिताते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि मीडिया पहले ही बता रही थी बीजेपी सरकार जीत रही है। लेकिन ये इनका एक नेगेटिव सेट किया गया है लोगों को भ्रम में डालने का और लोगों में ये भ्रम पैदा करने का कि मीडिया बता रही थी, मीडिया पहले ही बता रही थी, ताकि लोग हताश होकर के, बेबस होकर के पहले ही बैठ जाएं और इस वोटिंग के कार्य पर इतनी नजर ना जमाए रखें। इसलिए ये नेगेटिव सेट किया जा रहा है। तो आप लोगों से मेरी अपील है, देशवासियों से, जब तक काउंटिंग पूरी ना हो और जब तक किसी हार या जीत का सर्टिफिकेट ना मिले तब तक इन पर भरोसा ना करें। और ये इनके जो एग्जिट पोल है वो झूठे सरासर बेबुनियाद है। ये लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, जैसा कि ये बीजेपी राज में 10 साल से बनाते आ रहे हैं। ऐसा ही बीजेपी का कार्यकाल रहा है। 10 साल में लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों के मुद्दों पर बात नहीं की। हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद पर ही केवल इन लोगों ने बात की। अगर इन्होंने काम किया होता तो ये नेगेटिव भी आज इनको सेट नहीं करना पड़ता जो आज कर रहे हैं। इसीलिए मेरी तमाम भारत के लोगों से ये अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि कल जो काउंटिंग होनी है कल तक ये वीडियो पूरे देशवासियों तक पहुंच जाए। जो ये कल काउंटिंग होने वाली है इसमें जो है इन्होंने एग्जिट पोल जो दिखाए हैं, इनके जो नतीजे हैं वो इनके बिल्कुल अलग हो और इनकी बातें जो बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद जो है साबित हो, क्योंकि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये दलाल दंगाई एंकर इस देश को गर्त में धकेल रहे हैं। मेरी तो आप सभी से अपील है कि हो सके तो आप इनके चैनलों को भी देखना बंद कर दें, क्योंकि ये लोगों के अंदर एक दूसरे के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ना कि देश को आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का। और ना ही इनके पास कोई मुद्दा होता है रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के। देश के अंदर जो माहौल बन रहा है, देश के अंदर अभी आपने देखा मणिपुर लगातार जलता रहा, लेकिन इन लोगों ने एक भी डिबेट नहीं की। इसीलिए आप लोगों से मेरी अपील है कि 4 तारीख को जो मतगणना होनी है उससे पहले आप इन लोगों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये दलाल दंगाई एंकर जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, ये जाहिल इस देश को गर्त में धकेलना चाहते हैं। और ये बीजेपी के दल्ले और दलाल है, चाटुकार है। इसलिए इन पर भरोसा ना किया जाए और इनके एग्जिट पोलों को नकारा जाए, क्योंकि इनके एग्जिट पोल बनाए गए जो है वो झूठे सरासर बेबुनियाद है। ये लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने ये नेगेटिव सेट किया है कि लोगों के अंदर ये बात डाली जाए, ताकि लोग हताश होकर के, बेबस होकर के इलेक्शन को जो काउंटिंग जो होने वाली है उस पर ध्यान ना दें और अपने घर बैठ जाएं। ये जानकर, ये समझकर, ये सोच करके कि जो मीडिया पहले ही बता रहा था हो सकता है कि वो सही हो और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कांग्रेस भी दावा कर रही है 300 प्लस पार का। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि जो कल आने वाली 4 तारीख को जो काउंटिंग होगी कि किसकी सरकार बनती है, कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन आप उससे पहले इन दलाल और दंगाई एंकरों पर, पत्रकारों पर जो अपने आप को कहते हैं, इन पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये देश को बचाने का समय है, लोकतंत्र को बचाने का समय है। इसलिए आप 4 तारीख से पहले कोई भी इनकी अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसीलिए जब तक काउंटिंग पूरी ना हो और जब तक एक एक वोट समझ ना जाए और किसी प्रत्याशी को हार या जीत का सर्टिफिकेट ना मिल जाए, तब तक आप इन पर भरोसा ना करें। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ में मैं आपसे विदा लूंगा। फिर होगी आपसे जल्दी मुलाकात कल
एक नए मुद्दे के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को तो खास तौर से आप लोग पूरे देशवासियों तक जरूर पहुंचाएं। और आप हताश होकर के ना बैठें जब तक काउंटिंग ना हो और किसी को हार या जीत का सर्टिफिकेट ना मिले, तब तक आप इन बेबुनियादी, सरासर झूठी और गलत बातों पर अफवाहों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये लोग जो है नफरती लोग हैं और ये एक सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इनका काम ये होना चाहिए कि लोगों के मुद्दों को दिखाना चाहिए और देश में जो हो रहा है उसको दिखाना चाहिए। बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। हर चीज महंगी हो चुकी है देश के अंदर, हर आइटम महंगा है। गरीब इंसान की जिंदगी गुजर बसर जो है वो बहुत ही टेढ़ी और कठिनाई हो चुकी है। इसीलिए आप इनकी बातों पर विश्वास ना करें जब तक काउंटिंग पूरी ना हो कल शाम तक। तो आप लोगों से चलते चलते यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग जागरूक हों और इन जाहिल और दंगाई एंकरों पर जो है भरोसा ना किया जाए।